Welcome back, viewers, on my channel. So, previously we discussed about the series of the topics, whole topic and agenda of the video series. So, now we are going to discuss about the firepower threat defense packet flow introduction. So, snort engine processing मीन्स यहाँ पे हम इस इमेज में देखेंगे कि एफटीडी अपने पैकेट को जो पैकेट रिसीव हुआ है उसको कैसे हैंडल करती है। हर फायरवॉल का अपना एक मैकेनिज्म होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर होता है टू डील विद पैकेट फ्लो। तो चलें जी, इस इमेज के अंदर जैसा कि इट्स क्लियरली विजिबल दैट ये हमारा इंग्रेस इंटरफेस है। इसको मुझे थोड़ा लाइट करने दें। इट्स दिस वन, ओके। ये हमारा इंग्रेस इंटरफेस है और जहाँ से ट्रैफिक बेसिकली इन होगा, ठीक है। एंड वंस ट्रैफिक गोज इनसाइड एंड it deals with Lina engine. Lina engine deals with up to layer 4 and then traffic redirects to snort engine if there is no pre-filter policy. राइट नाउ आप एज्यूम करें कि हमने कोई प्री फिल्टर पॉलिसी नहीं लगाई, एसीपी रूल है, सिंपल एसीपी रूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जो लेयर 7 पॉलिसी है वो हमारी कॉन्फ़िगर है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो ट्रैफिक इनग्रेस लिसनिंग इंटरफेस में आएगा। लीना इंजन से ट्रैफिक अपवर्ड स्नॉट इंजन में भेजा जाएगा। स्नॉट इंजन उसको चेक करेगा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। क्या स्नॉट इंजन के अंदर जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कॉन्फ़िगर होता है, इट माइट बी अ यूआरएल फ्रॉम द सिस्को टेलोस। बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम एफएमसी गेट द अपडेट्स फ्रॉम टेलोस। और अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी यूआरएल है लाइक सॉर और SIRP सर्वर, तो आप उससे इंटीग्रेट करवा सकते हैं। वो एज अ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की सर्विसेज आपको दे रहा होगा। तो आपकी बहुत सारी सर्विसेज जो ब्लैक लिस्ट आईपीज होती हैं, जो बैड आईपीज होती हैं, तो वो यहीं पे ही जैसे ही लीना इंजन से ट्रैफिक अपवर्ड स्नॉट इंजन में गया, वहाँ पे SI ने देखा कि इट्स अ ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट, तो वहाँ पे डिसीजन हो जाता है और उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और अच्छा, स्नॉट इंजन ब्लॉक नहीं करेगा ट्रैफिक को, स्नॉट इंजन जस्ट वर्डिक्ट देगा। ट्रैफिक ब्लॉक और अलाउ जो होगा वो लीना इंजन से ही होगा। अच्छा जी, SI मैच हुआ, देन IPS की पॉलिसी लगी हुई है, मेलवेयर एडवांस मेलवेयर की पॉलिसी लगी हुई है, यूआरएल फिल्टरिंग आप कर रहे हैं, मेलवेयर एटसेट्रा, जो भी आप सारी की सारी लेयर 7 फीचर हैं वो आपको स्नॉट इंजन परफॉर्म करके देगा। स्नॉट इंजन ये सारी चीज़ें चेक करेगा, देन स्नॉट इंजन अटैक करेगा उस पैकेट को। आइदर इट्स blocked, it should be blocked or it should be allow, its packet is healthy or it's a infected packet. If the infected packet, then ये अपना वर्डिक सेंड करेगा बैक टू लीना इंजन, और लीना इंजन देन डिसीजन लेगा कि मुझे अब पैकेट को ड्रॉप करना है या अलाउ करना है, ठीक है। एंड देन ईग्रेस इंटरफेस टू एग्जिट द ट्रैफिक। तो ये बेसिकली हमारे पास दो मेन इंजन है एफटीडी के अंदर, एंड इट्स टोटली सेपरेट विजिबिलिटी। फॉर विजिबिलिटी इट्स अ लीना इंजन जो कि हमारा लेयर 4 तक डील करता है ट्रैफिक को, और अपर लेयर्स मैनेज्ड फ्रॉम और डील बाय स्नॉट इंजन। I hope it's pretty much clear for you in this image.
सो आगे मज़ीद पैकेट का फ्लो देखते हैं इन दिस डायग्राम एंड लेट मी क्लियर द screen. Okay, in this image more detail we will discuss how packet goes through all these steps. तो ingress इंटरफेस में ट्रैफिक आया, ingress में ट्रैफिक रिसीव हुआ, उसके बाद उसका चूँकि स्टेटफुल फायरवॉल है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन चेक किया जाएगा. इफ़ एग्जिस्टिंग कनेक्शन एग्जिस्ट, चूँकि उसको पता है कि इसको नेट उसकी ऑलरेडी पड़ी होगी, उसकी प्री फिल्टर पॉलिसी है या नहीं है, और उसका ACL कौन सी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, तो वो डायरेक्टली जंप करके इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, डैक के अंदर मेमोरी में चला जाएगा. ठीक है, रैम के अंदर. और ये जो एरिया है ये इंटरफेस का क्यू एरिया समझ लें. इट्स a queue area, and then from queue area packet goes inside the RAM or memory called DAC, data acquisition. ओके, अगर ये पैकेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं था, एक न्यू पैकेट है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो एक न्यू सेशन इस्टेब्लिश होगा, उसकी जो सारे प्री रेक्विजिट स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे, और एग्जिस्टिंग कनेक्शन इज़ नॉट. उसके बाद उसके ऊपर अगर वो VPN का ट्रैफिक है तो VPN के ऊपर डिक्रिप्शन और होगी और ट्रैफिक आगे जाएगा डिक्रिप्ट होने के बाद. और अगर नॉर्मल पैकेट है तो नेट यहाँ पे हिट होगी. जैसे ही पैकेट हुआ इंटरफेस के अंदर, फायरवॉल के अंदर इनग्रेस इंटरफेस में रिसीव हुआ पैकेट, तो नेट उसको डी नेट किया जाएगा. एंड देन अगर आपने प्री फिल्टर पॉलिसी कॉन्फ़िगर की हुई है, प्री फिल्टर पॉलिसी डायरेक्टली मीन्स इट मीन्स कि आपकी लीना इंजन के थ्रू वो मैनेज होगी ट्रैफिक. अगर प्री फिल्टर है तो आपने एक्शन उसका या तो फास्ट पाथ डिफाइन किया होगा या एनालाइज डिफाइन किया होगा. तो यहाँ से अगर फास्ट पाथ है तो वो डायरेक्ट मेमोरी में डिसीजन ऑब्वियसली जाएगा, बट इट्स नॉट इंजन पार्ट. एंड देन वो नेक्स्ट फ्लो के लिए लीना प्रोसेस उसको नेक्स्ट फ्लो के लिए सेंड कर देगा. फ्लो अपडेट, नेट IP हेडर दोबारा लगाएगा, VPN इंक्रिप्शन करेगा अगर वो VPN का पैकेट है, एंड देन फाइनली वो एग्जिट राउट देखेगा और पैकेट को एग्जिट कर देगा. बट इफ देयर इज नो प्री फिल्टर पॉलिसी, अगर हमने कोई प्री फिल्टर पॉलिसी नहीं लगाई हुई और एग्जिस्टिंग कनेक्शन भी नहीं है, तो अब जो फायरवॉल उसको डील करेगी विद डिफरेंट व्यू. तो क्योंकि प्री फिल्टर पॉलिसी इज नॉट देयर, तो ट्रैफिक आगे आ जाएगा ACL के अंदर. लेयर 3 लेयर 4 ACL चेक होगी, एंड देन फाइनली ट्रैफिक इज गोइंग टू इनसाइड द स्नॉट प्रोसेस, स्नॉट इंजन फॉर स्नॉट प्रोसेस. अगेन सबसे पहला स्टेप्स जो फेस होगा एक पैकेट को, वो लेयर 3 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस. इट्स अ सिस्को टेलोस. ठीक है, सिस्को का जो टेलोस का सर्वर है, बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लाउड से बात करता है FMC, वो टेलोस सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है. टेलोस सर्वर के ऊपर इट्स अ क्लाउड फंक्शनैलिटी, वहाँ पे सिस्को डिसीजन कर रहा होता है कि व्हाट IPs आर द ब्लैक लिस्टेड, व्हाट IPs आर द वाइट लिस्टेड. तो जैसे ही वो ट्रैफिक आया, उसके ऊपर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चेक हुआ,
सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चेक होने के बाद अगर वो वाइट लिस्ट है तो ट्रैफिक वहीं पे वो इसको ड्रॉप का टैग कर दिया जाएगा और ट्रैफिक वो पैकेट डाउनवर्ड टू लीना इंजन आ जाएगा। नो नीड फर्दर प्रोसेस, ताकि फायरवॉल की यूटिलाइजेशन भी सेव की जा सके। अगर वो सिक्योरिटी इंजन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से वाइट लिस्टेड आईपी के थ्रू पास हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप अगर एसएसएल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है तो वो उसको प्रोसेस होगी। देन लेयर 7 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, व्हाट डज इट मीन्स लेयर 7? सो ये वाला जो लेयर 3 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मीन्स आईपी बेस्ड के ऊपर, इट्स अ टोटली आईपी बेस्ड, और आप जानते हैं आईपी वर्क्स ऑन लेयर 3। और लेयर 7 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मीन्स यूआरएल फिल्टरिंग, कोई ब्लैक लिस्ट यूआरएल्स हैं, मलिशियस यूआरएल्स हैं, या डोमेन्स हैं आपके जो डोमेन नेम्स वो ब्लैक लिस्टेड हैं या वाइट लिस्टेड हैं, तो उनका डिसीजन इस प्रोसेस के ऊपर आके होगा। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लेयर 3 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लेयर 7 है, इनको मज़ीद हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, बट ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कॉन्फ़िगर होते हैं ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट को एसीपी रूल के अंदर जाके ब्लैक लिस्ट में या वाइट लिस्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी पॉलिसी। अगर उस ट्रैफिक के ऊपर कोई यूज़र बेस्ड कम्युनिकेशन है तो वो एडी इंटीग्रेशन हुई है और यूज़र मैच करवाना है तो वो यहाँ पे मैच होगा। नेक्स्ट लेयर 7 एसीपी। अगर एक्शन यहाँ पे बेसिकली एसीपी लेयर 7 एसीपी का जो डिसीजन है वो एसीपी रूल्स की जो एक्शन है वो डिफाइन होते हैं कि आइदर इट्स अलाउ, मॉनिटर, ब्लॉक। तो जो भी है, अगर वो ब्लॉक का है तो ड्रॉप का वर्डिक्ट जाएगा और लीना इंजन उसको ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा और यहीं से डिनाई। And this is not a quality of services, this is a interface shipping, but it's not a like a traffic shipping. It's a policy, interface policy for specific each interface. And then network discovery है कि आपने अपने नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को कैप्चर करना है, मॉनिटर करना है। पैसिव मोड के अंदर आपने ऑब्जर्व करना है ट्रैफिक को, तो आप नेटवर्क डिस्कवरी मोड पॉलिसी इनेबल करेंगे। एंड देन सेकंड लास्ट इज फाइल पॉलिसी। आपने अगर मेलवेयर और आईपीएस के साथ फाइल पॉलिसी भी लगाई हुई है कि अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र होती है मेरे नेटवर्क के ऊपर तो उसको चेक करे, उसको कहाँ से चेक कर सकता है, फाइल की हैश वैल्यूज़ और फाइल की जो हेल्थ है वो कैसे चेक होगी, वो नीचे अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको मज़ीद। बट इफ़ यू अप्लाई द फाइल पॉलिसी and there is a malicious file and snort verdict will be tagged as a drop and Lena engine will take action. And snort rules, if inside the snort rules some it's a snort rules means इसके अंदर कुछ लीना इंजन की अपनी फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर वो अब नॉर्मली ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है, तो अगर वो ट्रैफिक स्नॉट रूल्स के अगेंस्ट में ड्रॉप में आती है देन ऑल्सो ट्रैफिक द पैकेट विल बी ड्रॉप्ड and then it returns from the snort process or snort engine, and then again Lena process starts for each these steps to check route and then layer 2 address MAC. And here it's also, if there is no route, traffic obviously will be dropped. If there is no ARP and there is no outside interface or egress interface is connected, traffic will again drop.
यहाँ पे प्री फिल्टर पॉलिसी को मैं बताता चलूँ कि इसका जो इसके नुकसानात और बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम इसको सारी फायरवॉल को प्री फिल्टर पॉलिसी लगा दें और ये तो ऐसे लाइक एएस से काम कर रही होगी, तो फिर हमें एफटीडी लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो प्री फिल्टर पॉलिसी ऑप्शन इज़ फॉर कस्टमर्स, अवेलेबल है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर हम माइग्रेशन कर रहे हैं अपनी एएसए से एफटीडी के ऊपर, तो वी शुड गो विद द प्री फिल्टर पॉलिसी के हमारी ट्रैफिक डायरेक्टली हम उसको ऑब्जर्व करें और वन बाय वन इन प्री फिल्टर रूल्स को एसी रूल में कन्वर्ट करते जाएं, मींस नॉट इंजन के अंदर ट्रैफिक ले जाते जाएं। और सेकंड ऑप्शन कि हमारे पास एक डीसी फायरवॉल है, इसके अंदर हमारे ये आउटसाइड जोन है, आउट, and here are my internal 5 to 6 zones, different subnets, and there is a database replication and a huge data behind these interfaces, or a couple of servers that need to talk each other. So इस पर्पज़ के लिए फॉर एग्जांपल मैं दिस ऑल traffic is, for me, it's fully trusted, and this traffic requires a high speed communication between server to server or DC to DC. So to achieve this purpose, we also configure pre-filter policy or as a fast path, means there is a elephant data from this DC zone to this DC zone, and this DC interface to this interface, this server to this server communication. And for this purpose we also configure pre-filter policy. तो वो लेयर 7 की बजाय लेयर 3 के ऊपर डील होता हुआ जस्ट source IP, destination IP, and if you restrict more, you can assign the destination ports as well. तो इस पर्पज़ के लिए भी हम प्री फिल्टर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। जब प्री फिल्टर पॉलिसी हो जाती है तो आपका स्नॉट इंजन टोटली बाईपास हो जाता है। नो ट्रैफिक शुड बी रीडायरेक्टेड टू स्नॉट इंजन। तो चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसको मज़ीद कि जो हमारी फाइल पॉलिसी वाला टॉपिक है वो उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइल पॉलिसी के लिए यस दिस वन। सो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं एक एफएमसी के ऊपर। ये हमारी एफएमसी है और फॉर एग्जांपल इट्स अ 1000 सीरीज बॉक्स और 1600 सीरीज बॉक्स। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर एफएमसी मॉडल की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इट्स माइट बी ए पॉसिबल 1000 FMC support only 25 sensors और 25 managed devices। तो अब इतनी बड़ी हर फायरवॉल के ऊपर इतने लॉग्स और उसके डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को मैनेज करना, तो एफएमसी के लिए एक हार्ड जॉब हो सकती है और एफएमसी की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। तो यहाँ पे जो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे फाइल ट्रेजेक्टरी की, एम्प इवेंट्स की और कोर रिलेशन की, उनके जितनी ज़्यादा चीज़ें ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे उतने ज़्यादा लॉग्स यहाँ पे एफएमसी के ऊपर इवेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अच्छा पहले इमेज के अंदर ये है ASA फायर पावर, ये एक्स सीरीज़ की बात हो रही है और ये हमारी प्योर FTDs 1000, 2000, 4000 एंड 7000 की 9000 सीरीज की बात हो रही है। एंड these also all these devices can be managed from this FMC single box। तो यहाँ पे जो फाइल ट्रेजेक्टरी है हमने IPS लगा दिया, IPS फायरवॉल ने डिटेक्ट किया एंड ये फायरवॉल
उस इवेंट को FMC के ऊपर भेज देगी। इसी तरह अगर SFR मॉड्यूल ने कोई फाइल ट्रेजेक्टरी या एम्प मेलवेयर डिटेक्शन किया तो उसने इवेंट भेज देना है। इस तरह सारे के सारे अगर उनको किसी एंड यूजर्स को जो इंटीग्रेटेड हुए हैं वो एम्प क्लाउड के थ्रू उनको कुछ डिटेक्शन होती है तो वो भी इसके ऊपर आ जाएगा इवेंट। और ये FMC कहाँ से अपडेट ले रहा होगा? फॉर एग्जांपल हमने फाइल पॉलिसी लगाई, फाइल पॉलिसी हमने चेक कर लिया कि उसके ऊपर कौन सा मेलवेयर लगाना है, exe फाइल चेक करे, उसकी हैश वैल्यू चेक करे और उसकी हेल्थ चेक करे। तो ये FMC क्लाउड से बात कर रहा होता है, सिस्को क्लाउड एनालिसिस, डायनामिक क्लाउड एनालिसिस फ्रॉम सिस्को टेलोस सर्वर। तो फाइल सबमिटेड फॉर डायनामिक एनालिसिस ओवर द क्लाउड, it might be as I remember, I think 100 files can be uploaded per day, I think. So it depends on the size of the file as well. और ये सारी चीज़ें हैं, फाइल डिस्पोजिशन इंटरवल एंड एम्प क्लाउड, SHA वैल्यू, और ये सारे मैकेनिज्म हैं कि एक फ़ाइल को अगर फाइल पॉलिसी लगाई है तो उस फाइल पॉलिसी के को हम किस लेवल के ऊपर चेक करवा सकते हैं। SHA वैल्यू चेक करे, उसकी हैश वैल्यू चेक करे, ऑल दी स्टफ। तो फाइनली जी ये था हमारा आज के इस लेक्चर का एजेंडा। द मेन कंसर्न इज हाउ ट्रैफिक मूव्स इन द FMC, जो कि ये मेन हमारी स्लाइड स्नॉट प्रोसेस एंड लीना प्रोसेस के हवाले से था। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।